आइए सीखते हैं कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाए। गूगल क्रोम पर आना है और इस पर सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट वाली बेस्ट वेबसाइट पर आना है, इस पर क्लिक करना है। ये थोड़ा वेट लेगा। जैसे ही ये साइट खुलकर आएगी, इसका इंटरफेस इस तरीके से होगा। तो ई सिटीजन लॉगिन, इसी पर हमें क्लिक करना है और हमने ये आईडी पहले ही क्रिएट कर रखी है। तो ये जैसा भी कैप्चर कोड है हमें उसी तरीके से फिल करना है। तो ये हम कर लेते हैं। जैसे ही हम कैप्चर कोड फिल कर लेंगे, उसके बाद देखिए ये हमारी साइट खुल कर आ जाएगी और यहाँ लिख कर आएगा निवास प्रमाण पत्र। हमें इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपना आधार नंबर डालना है। जैसे ही हम अपना आधार नंबर डालेंगे 12 अंकों का, ये हम अपना आधार नंबर फिल कर रहे हैं। आप भी अपना आधार नंबर इस तरीके से फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चर कोड जिस तरीके से है वैसे ही डालना है। इंग्लिश के वर्ड होंगे कुछ 1 2 3 5 इस तरीके से बढ़ेंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, सबमिट इस पर क्लिक करना है। और ये वही लोग बनाए जिनके मोबाइल से आधार लिंक है। अब आधार जिस नंबर पर OTP गई है वो OTP डालनी है हमें। हम अपनी आधार पर जो नंबर लिंक है उस पर OTP गई है वो OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। ये हमने सबमिट किया। ये देखिए, अगर आप गांव से है तो रोलर करना है और शहर से है तो शहर डालना है। सबसे पहले पिता आवेदन कर रहे हैं या पति कर रहे हैं उनका नाम पढ़ना है। तो मेरे केस में ये पिता कर रहे हैं तो हम उनके पापा का नाम डाल देते हैं। उसके बाद माता का नाम आएगा। तो जैसा भी माँ का नाम है वैसा डालना है, जो भी नाम है। उसके बाद कहाँ से कर रहे हैं तो हम गांव का नाम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा मकान नंबर। तो पहले हम लैंडमार्क जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मकान नंबर हमारे केस में 0 है तो 00 डाल देंगे हम। उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करने के बाद अपना गांव सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा गांव है उसे सेलेक्ट करना है। और ये हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा, इससे पूछ जाएगा कि आप किस लिए बना रहे हैं। तो आवश्यक कार्य हेतु यहाँ लिखना है कि इससे पहले आपने पेमेंट की है नहीं। इसके बाद सबसे पहले अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। हम चॉइस फाइल इस पर जाएंगे। जाने के बाद जो भी फाइल में अपना फ़ोटो रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है और अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करेंगे नीचे लिख कर आ जाएगा फ़ोटो। उसके बाद फिर हमें घोषणा पत्र इस पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल इस पर जाना है और ये हमारा घोषणा पत्र है, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक आईडी की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने केस में हम आधार दे देते हैं, तो हम अन्य पे सेलेक्ट करेंगे। आगे लिख देंगे आधार कार्ड। ये हमने आधार कार्ड लिख दिया है। उसके बाद चूज़ फाइल को चूज़ करना है और ये इसकी के हम जो फाइल की जो रेंज है वो 50 KB से कम रहनी चाहिए। इसके बाद दर्ज करें इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही हम दर्ज पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा डेटा खुल करके आ गया है, एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद सेवा का भुगतान करें, सबमिट करें। वैसे सबमिट किया, ओके करेंगे और ये देखिए आप जिस तरीके से भी चाहें पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो हम क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे, इसे इसको हम स्कैन करेंगे। जिस चीज़ से भी यहाँ पेमेंट कर रहे हैं उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद ये देखिए ये 15 रुपये की फ़ीस आपको काटनी है। 15 रुपये में आपका निवास प्रमाण पत्र बन करके आ जाएगा। ये हमारी पेमेंट जो है सक्सेस होगी। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर हमें वापस जाना है। वापस जाने के बाद फिर लॉगिन आईडी को लॉगिन करना है। हम अपना जो भी चैप्टर कोड है इसको डालना है। सबमिट करना है। अब हमने जो नंबर नहीं लिखा था, जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया है हमने इसको। फिर बैक आना है हमें। अब लिख रहा है सेवा शुल्क भुगतान, इस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पर, सबमिट करना है और सुरक्षित करें तो हमें इसी पर क्लिक करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें रसीद मिल जाएगी। अब चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा।